गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार, नरेगा मजदूर तथा आर्थिक वर्ग से कमजोर परिवार की खाद्य सुरक्षा हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही योजना अंतर्गत भवानी मंडी उपखंड में खाद्य सुरक्षा को लेकर कुल 4,642 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें ग्रामीण में 3,715 व 927 शहरी लोगों ने आवेदन किए थे। एसडीएम कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र के 322 व शहरी के 144 लोग इस योजना के तहत लाभान्वित हो सकेंगे। आपको बता दें कि प्राप्त हुए कुल आवेदनों में ग्रामीण में 159 व शहरी 46 आवेदनों को मापदंडों को पूरा नहीं करने के चलते रिजेक्ट कर दिया गया। वहीं कुल 1,527 आवेदनों को कमी पेशी के चलते सेंडबैक किया। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। अभी तक खाद्य सुरक्षा में 3715 लोगों ने आवेदन किया था खाद्य सुरक्षा में ग्रामीण क्षेत्र में, जिनमें से 2300 फॉर्म ऐसे थे जिन लोगों ने फॉर्म भरते समय सीमांत कृषक, लघु कृषक या भूमिहीन कृषक उस पर टिक किया था फॉर्म भरते समय। तो ऐसे आवेदनकर्ताओं का फॉर्म एसडीएम कार्यालय में शो नहीं हो रहे हैं। अभी जो है संबंधित डिपार्टमेंट ने इसको रोक रखा है। अदर तरह की जो श्रेणियां बची हुई है, इस तरह के फॉर्म हमारे पास 1415 फॉर्म आए थे, जिनमें से 322 फॉर्म्स को हमने अप्रूव किया है और 934 फॉर्म को सेंडबैक किया है। जन अभियोग निराकरण समिति के सदस्य राजेश गुप्ता करावन की अध्यक्षता में गुरुवार को ग्राम पंचायत रायपुर के राजीव गांधी सेवा केंद्र में जन सुनवाई कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जन सुनवाई के दौरान पंचायत राज विभाग से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 12 खाद्य सुरक्षा योजना और 24 प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जुड़वाने के थे। सार्वजनिक निर्माण विभाग का 1, राजस्व विभाग के 3, समाज कल्याण विभाग का 1, श्रम विभाग का 1, पुलिस थाना का 2, विद्युत विभाग का 1, ग्राम पंचायत के 2 व एक आवेदन NMMS से हाजिरी भरने के सिस्टम में आ रही तकनीकी खराबी के संबंध में सहित कुल 51 आवेदन मिले, जिनके निस्तारण के लिए जन अभियोग निराकरण समिति के सदस्य गुप्ता द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान तहसीलदार जतिन कुमार दिनकर, सहायक विकास अधिकारी घनश्याम पालीवाल, नायब तहसीलदार महावीर पवार, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रमेश चंद शर्मा, सरपंच विष्णु प्रसाद राठौर, ग्राम विकास अधिकारी मदन लाल भील, वार्ड पंच भोलानाथ, दयाल सिंह, प्रेमचंद दांगी, संजय दांगी, मोहन लाल राठौर, राम बख्श पाटीदार, हरीश शर्मा, जानकी लाल पाटीदार, नवीन जैन, ललित गुर्जर सहित ग्रामीणों ने भाग लिया। रायपुर से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2021-22 में 12वीं पास उत्तीर्ण सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग विमुक्त घुमंतु व अर्ध घुमंतु छात्राओं को आक्षेप पूर्ति हेतु अंतिम तिथि में वृद्धि की गई है। कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2020-21 में 12वीं पास उत्तीर्ण छात्राओं को 6 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आक्षेप की पूर्ति कर सकेंगी। यह जानकारी बिरला कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता द्वारा दी गई। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रिजवान शेख। लगातार जार झालावाड़ के जिला अध्यक्ष सुशील जैन के नेतृत्व में जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के पत्रकारों को एकजुट करने का प्रयास जारी है। उसी के चलते आज उन्हेल व आलोट में भी नव वर्ष मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जार जिला अध्यक्ष सुशील जैन ने कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें जार के समस्त पत्रकारों ने एक दूसरे को नववर्ष की बधाइयां दी। मौके पर मौजूद समस्त पत्रकारों ने पत्रकारिता को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। उसके बाद अंत में कार्यक्रम का मुख्य आतिथ्य कर रहे झालावाड़ जिला अध्यक्ष सुशील जैन ने पत्रकारों के हितों के बारे में चर्चा करते हुए 34 वर्षों से संचालित जार जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के बारे में जानकारी साझा की। बाद में समस्त पत्रकारों ने जिला अध्यक्ष सुशील जैन का साफा बंधवाकर माल्यार्पण कर स्वागत सत्कार किया। जैन ने ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े पत्रकारों के हितों को भी बात रखी। इस मौके पर पत्रकार वाहिद पठान, दिनेश जैन, गोवर्धन सिंह परमार, प्रकाश टेलर, दिलीप सोनी, अशोक सोनी ने माला पहनाकर सम्मान किया। इस दौरान धर पत्रकार साथी मौजूद रहे। वहीं कई साथियों ने दूरभाष पर नववर्ष की बधाइयां दी। उन्हेल से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
समस्त राजपूत समाज भवानी सेना के द्वारा तहसीलदार को जिला कलेक्टर व मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन दिया गया। राजपूत समाज में राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनवाने, जातिगत आरक्षण समाप्त करने, देश में आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करने, राजस्व रिकॉर्ड के हिसाब से भूमि की रजिस्ट्री सुनिश्चित करवाने, बिजली कटौती बंद करवाने बाबत व यहाँ की सोंधवाड़ क्षेत्र के राजपूतों के नाम के पीछे जाति में सोंधिया लगाया गया है, जबकि वास्तव में राजस्व रिकॉर्ड के आधार से राजपूत क्षत्रिय है और मात्र क्षेत्र विशेष को लेकर किन्हीं स्वार्थी लोगों ने राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए सोनवाड़ क्षेत्रीय शब्द को सोंधिया जाति में तब्दील कर दिया। इस शब्द को तुरंत हटाया जाए, जातिगत आरक्षण पूरे देश में समाप्त किया जाए, आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण दिया जाए, राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर भूमि की रजिस्ट्री की जाए ताकि नाम जाति आदि में गलती होने का अंदेशा न रहे। भविष्य में राजपूतों को परेशानियों से बचा जा सके, किसी को लेकर ज्ञापन देने में मौजूद रहे राजपूत महासभा के कार्यकर्ता शंकर सिंह राणा, पीरू सिंह राजपूत, शंभू सिंह राजपूत, जसवंत बना, नारायण सिंह राजपूत, बने सिंह जाजपूत, महेंद्र सिंह राजपूत, नरेंद्र सिंह सहित कई राजपूत भाई मौजूद रहे। शासन प्रशासन राजस्थान सरकार को अवगत कराया कि 1 माह में इस विषय पर तुरंत संज्ञान नहीं लिया तो 1 माह पूर्व प्रदर्शन अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया जाएगा। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। समस्त राजपूत समाज के सानिध्य में तहसीलदार साहब महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। तहसीलदार साहब द्वारा एसडीएम साहब महोदय, कलेक्टर साहब महोदय, राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री महोदय, एक गंभीर विषय है। हमारे इस क्षेत्र के आधार पे, इस क्षेत्र के नाम से, क्षेत्र के राजपूतों के पीछे जो सोंधिया शब्द लगाया गया है, उसी शब्द को लेकर हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। राह दुर्घटनाओं की वजह से कई तरह की चोटें लगती ही रहती है। कभी कभी हड्डियां टूट भी सकती है। अगर हड्डी टूटी हो तो इस तरह से शनाख्त कर सकते हैं। अगर चोट की वजह से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो या उसे हिलाने से दर्द बढ़ती हो तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। अगर घाव के पास सूजन हो, चमड़ा लाल हो या शरीर के आकार में बदलाव स्पष्ट दिखे तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। चोट आयंग को हिलने से रोकने के लिए सीधी लकड़ी से बांधकर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएं। एक सख्त लकड़ी को घाव के दोनों तरफ के जोड़ों से चिपकाए रखें। वो लकड़ी ना हिले, उसे चोट के चारों ओर कपड़े से बांधिए। चोट आयंग से लकड़ी अच्छी तरह से सटा रहे, ऐसे बांधिए। राह दुर्घटनाग्रस्तों को सहायता करने से न कतराएं। तहे दिल से सहायता करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है। मानवीय सहायक कानून के तहत सहायकों को कोई भी जवाबदारी करने की जरूरत नहीं, वे तुरंत जा सकते हैं। सिविल या क्रिमिनल कानून के तहत कोई भी सहायक को दोषी नहीं माना जाता। सहायकों का नाम या अन्य विवरणों का खुलासा करने के लिए उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेडिकल लीगल केसेस में भी उनके विवरणों का खुलासा करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। हॉस्पिटल के कर्मचारी सहायकों को रोकने के लिए या पैसे भरने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते।